वैसे इस शंकर को आया देख करके आंखें बंद करके शिव जी की स्तुति करने लगा। हे स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ और शरणागत की रक्षा कीजिए। इस प्रकार भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। उन्होंने अपने पशुपतास्त्र से सभी दानवों का नाश कर दिया। इससे वन राक्षसों से रहित हो गया वो पूरा जंगल। भगवान शंकर ने कहा, अब आप चारों वर्णों के लोग यहाँ प्रेम पूर्वक रह सकते हैं। तो इस प्रकार वैदिक धर्मों का पालन करने वाले लोग रहेंगे और अधर्म का अंत हो गया है। अब दारुक के मर जाने के बाद उसकी पत्नी द्वारका दुर्गा जी के पास गई, क्योंकि वो दुर्गा जी की भगत थी। अपने वंश की रक्षा, परिवार की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगी। इस पर शिव जी, पार्वती जी उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने लगे। दुर्गा जी ने दारुका को शिव जी की कृपा से वरदान दिया कि इस युग की समाप्ति पर यहाँ दानवों का निवास होगा। जब ये युग समाप्त हो जाएगा और दारुका उन पर राज्य करेगी। हे मुनियों, वीरसेन नाम का एक राजा बहुत बड़ा शिव जी का भक्त हुआ था। सूत जी बोले, शिव जी ने वीरसेन से प्रसन्न होकर के उसको एक लकड़ी की मछली प्रदान करी। इस मछली का योग शक्ति द्वारा शक्ति संपन्न करके शिव जी ने कहा कि तू इस मछली के सहारे अपनी सेना सहित शिविर में पहुंच जाएगा और वहां पहुंचकर नागेश्वर नाम के मेरे ज्योतिर्लिंग को स्थापित करके पूजन करना। उससे तुझे पशुपतास्त्र की प्राप्ति होगी। मेरे इस दर्शन करने से किसी भी वस्तु की कमी तेरे लिए नहीं रह जाएगी। तो भगवान शंकर ऐसा कहकर के अंतर ध्यान हो गए। अब इस प्रकार भगवान शिव से वरदान पाकर वीरसेन दानवों का संहार करने में सफल रहा। प्रेम से कहिए ओम नमः शिवाय। भगवान श्री राम अपने पिता की आज्ञा से जब वन में आए तो सीता जी को रावण चुरा करके ले गया। तो हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए लंका गए और लंका को से खोज करके लंका को जला करके वापस आए। राम जी को सीता जी की सूचना दी। अब राम जी ने सुग्रीव की सहायता से सभी वानरों को लेकर के लंका पर चढ़ाई करने के लिए जाने लगे। तो समुद्र पड़ता है बीच में। अब समुद्र पे ही वहीं बैठ करके शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन किया। तो इस प्रकार पूजा करके शिव जी से प्रार्थना करी कि हे शिव जी, हे भोलेनाथ, मुझे रावण पर विजय प्राप्त हो। तो इस पर भगवान शिव प्रकट होकर के उन्होंने वरदान दिया और तुम्हारा परम कल्याण होगा, युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। इस प्रकार से राम जी ने शिव जी से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप यहीं विराजमान रह करके इस शिवलिंग में सबका कल्याण करो। जो कोई यहाँ आए उन सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। तो भगवान शिव रामेश्वरम के नाम से वहाँ स्थापित हो गए। जो प्राणी इन रामेश्वर भगवान पर गंगा जल चढ़ाता है वो परम गति को प्राप्त होता है। वे शिव जी के परम प्रिय बनते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। ओम तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम।